हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज का जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की 38 वीडियो है और ये कॉमन सी सर्विस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कॉमन से प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। येस, वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर टेंडा वाईफाई रूटर। यू नो दैट कि आज की डेट में इंटरनेट थोड़ा सा मीन्स आसान हो गया है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट का एक्सेस थोड़ा सा आसान हो गया है इन कंपेयर ऑफ लास्ट 10 ईयर। तो बेसिकली आज का एजेंडा यही है कि हम अपने घर में अगर वाईफाई कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं और वाईफाई के थ्रू हम अपने वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू नो दैट किसी भी कंपनी का एक वाईफाई रूटर आप अपने घर पे लगाते हैं, राइट। तो आज का जो मॉडल है, मोस्टली हर एक मॉडल लगभग सिमिलर ही रहता है। जो इसके अंदर फीचर्स या जो सर्विसेज रहती है उनका डैशबोर्ड अलग हो सकता है, लेकिन जो सेटिंग्स हैं लगभग कॉमन सेटिंग्स आपको हर एक मॉडल पे मिल जाएगी, चाहे वो टेंडा का हो या फिर अदर कोई वाईफाई का मॉडल हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट एक कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट तरीके से यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। तो बेसिक सा फंडा समझ लेते हैं कि वाईफाई काम कैसे करता है। पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि ये वाईफाई जो है ये काम कैसे करता है। उसके बाद फिर हम इसके पेज पे जाएंगे और पेज पे देखेंगे कैसे सेटअप किया जाता है। तो यू नो दैट कि जो वाईफाई रूटर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन है, जो भी आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है या फिर जो भी आपने फाइबर कनेक्शन ले रखा है, उस नेटवर्क को कैसे वायरलेस मल्टीपल डिवाइसेस के लिए सिग्नल प्रोवाइड करें। तो एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए ये अपने पास अपना होम है और यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक आईएसपी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मीन्स आपको एक बात करनी पड़ेगी, जो आपके नियर बाई लोकेशन में आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा। वो आपको एक लीज लाइन प्रोवाइड करेगा, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फाइबर ऑप्टिक फाइबर चैनल केबल प्रोवाइड करेगा। जो केबल आप अपने डायरेक्टली वाईफाई कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, वाईफाई रूटर में कनेक्ट करेंगे, और इस वाईफाई रूटर के ज़रिए जो भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, या फिर डेस्कटॉप या स्मार्ट टीवी, जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो वायरलेस कनेक्ट हो सकती हैं, राइट। एंड नाउ ये तो हो गई बात कि कम्युनिकेशन की कैसे कनेक्टिविटी होती है। लेकिन ये जो आपके पास वाईफाई रूटर है, इसकी डिटेल जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नो दैट कि छोटी छोटी बात के लिए हम बार बार आईएसपी को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आईएसपी मोस्टली डिले रहते हैं। आप कॉल करोगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपके पास सोल्यूशन लेकर आएगा। मीन्स अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वाईफाई रूटर से रिलेटेड दिक्कत है, तो छोटी मोटी इश्यूज तो हम रिजॉल्व कर ही सकते हैं। और एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट हमें एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि दिक्कत ये हमारे वाईफाई रूटर से है या केबल कनेक्शन से है। तो ये कैसे सब कुछ फाइनल होगा वो हम चलिए देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो जब भी हम वाईफाई कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो हर एक रूटर, जो भी रूटर आपके घर पे लगेगा, उस रूटर की एक आईपी एड्रेस होती है। और ज़्यादातर आईपी एड्रेस आपको मिलेगी 192.168.0.1 या फिर 192.168.1.1। ठीक है, तो ऐसी कॉमन आईपी एड्रेस आपके वाईफाई रूटर की बाय डिफॉल्ट रहेगी, और इसी आईपी एड्रेस के जरिए आप अपने वाईफाई रूटर के जीयूआई पैनल तक पहुंचेंगे। तो हमारे केस में अभी जो हमने टेंडर वाईफाई रूटर लगा रखा है ना, इसकी जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 है। इसको आप किसी भी ब्राउज़र पे, अभी हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी ब्राउज़र पे इंटरनेट कनेक्टेड है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि इंटरनेट कनेक्टेड है। हमारा जो एसएसआईडी नेम है, मनन नाम से हमने एसएसआईडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो ये आपके पास ऑलरेडी कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। अब आप ब्राउज़र पे जाइए, सेम जो आईपी एड्रेस है आपके वाईफाई रूटर का, उसको आप टाइप कर दीजिए 192.168.0.1। इसको आप टाइप करके जैसे इंटर करेंगे, हमारे केस में मैंने इसमें पासवर्ड हटा रखा है, तो आप डायरेक्टली पेज पे देखिए, आप डायरेक्टली पेज पे पहुंच गए। लेकिन आपके केस में क्या होगा कि जब आप इंटर करेंगे ना, तो आपको एक पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप वाईफाई को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, या पासवर्ड भूल गए हैं और आपने रीसेट किया अभी रिसेंटली अपने वाईफाई रूटर को, तो इसका जो पासवर्ड होता है रूट एडमिन, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड पासवर्ड, मोस्टली ये कॉमन यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है। यूजर नेम ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, एडमिन ये हमारा यूजर नेम होता है, और पासवर्ड में सिंपल पासवर्ड। तो ये ध्यान रखना। बाकी ये चीज़ें आप जब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड रख सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं अपने इस GUI पैनल पे जो भी वाईफाई रूटर है। सबसे पहले तो आपको हेल्थ दिखाई पड़ रही है। स्टेटस के मामले में अगर हम बात करें, स्टेटस पे ही बात करें, तो सबसे पहले आपको हेल्थ दिखाई पड़ रही है और आपका जो कनेक्शन है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पैनल पे देखेंगे तो डिवाइस है, बीच में रूटर है और लास्ट में राइट साइड पैनल पे एक इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कोई भी डिस्कनेक्शन का सिंबल नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है ना, तो यहाँ पे क्रॉस सिंबल आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्रॉस सिंबल आ जाएगा और आपके कोई भी डिवाइसेस इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो वो इसलिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे केस में क्या है, इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है, इस वजह से कोई एरर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज ओके। कोई डाउनलोडिंग नहीं चल रही है, अदरवाइज ये डिटेल बता देगा कि आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं या ये स्पीड आपको मिल रही है अपलोडिंग डाउनलोडिंग की। 3 डिवाइसेस करंट टाइम पे अटैच हुई हैं। अभी करंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। उसके नीचे इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमारा जो कनेक्शन है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस है, डायनेमिक स्टैटिक। दो तरीके के कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारे केस में अभी स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो हमें प्रोवाइडर ने सेटअप प्रोवाइड किया है। जो हमारे वैन का आईपी एड्रेस है वो 10.101.145 एंड 92, क्योंकि हमने लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया है। तो वो पहले एक बल्क में आईपी एड्रेस परचेज कर लेता है, उस बल्क में से एक एक कनेक्शन को सेपरेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और इसी 10.101 की हेल्प से हमारे सिस्टम पे इंटरनेट के कनेक्टिविटी मिलती है। और इसी के जरिए वो बैकएंड से हमारे पास जो भी रिचार्ज करना हो गया या जो भी एक्टिविटी करती आइडेंटिफिकेशन हो गया, वो इसी पर्टिकुलर आईपी से आइडेंटिफाई करता है कि XYZ के नेम से हमने इस आईपी एड्रेस को XYZ नाम के बंदे को कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है, कनेक्शन दे रखा है। कनेक्शन ड्यूरेशन की बात करें तो 2 दिन 12 घंटे 18 मिनट 27 सेकेंड, ये आपके कनेक्शन ड्यूरेशन का मतलब जो वाईफाई रूटर लास्ट रीस्टार्ट किया है ना, वहाँ से काउंट करेगा। आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका जो रूटर है लास्ट टाइम कब खराब हुआ था, लास्ट टाइम कब इसको आपने बंद किया था, लास्ट टाइम कब इस पे कनेक्शन गया था, राइट। डन। तो जब आप किसी अपने वाईफाई रूटर को रीस्टार्ट करते हो, तो रीस्टार्ट में क्या होता है, जो उसकी यूसेज है, जो ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन है, वो फिर से रीसेट हो जाता है। तो हमने जो लास्ट ऑन किया है ना, 2 दिन पहले इसको टर्न ऑन किया है, रीस्टार्ट किया है। एक्चुअली 10 दिन के लिए मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया था। तो अभी ये 2 दिन और 12 घंटे 18 मिनट पहले हमने इसको टर्न ऑन किया है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सबनेट मास्क डिफॉल्ट जो हमारे पास है 255.255.0 सी क्लास का ये सबनेट मास्क है। ये हमारे वैन का मैक एड्रेस है, मीन्स डिवाइस का। ये डिफॉल्ट गेटवे, ये लैन आईपी इन द सेंस, जिसके जरिए हमने वाईफाई रूटर को कनेक्ट कर रखा है। और इसी सीरीज के आईपी हमारे जितने भी सिस्टम है, जितने भी मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, अभी हम दिखाते हैं, वो सभी 192.168.0. समथिंग की सीरीज की आईपी एड्रेस उठाएंगे। प्रीफर्ड डीएनएस ये है, फर्मवेयर वर्जन हमारे इस डिवाइस का ये है, अल्टरनेट डीएनएस गूगल का एड्रेस 8.8.8। तो ये जो बेसिक पैनल है, स्टेटस की बात करें, यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आपके वाईफाई रूटर की। कॉमन सी सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं, इनके बारे में बात हो चुकी। कॉमन सी सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको सेटअप करने हैं। अब देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, टर्न ऑन है। आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं अपने वाईफाई रूटर को, अपने वाईफाई कनेक्शन को। ये हमारा वाईफाई नेम है, मीन्स SSID। जो आप सर्च करते हो मोबाइल पे, जिसके थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, वो आपका SSID कहलाता है। और SSID में हमने ये नाम रख रखा है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ये हमने सिक्योरिटी यूज़ किया है WPA-PSK2। और ये पासवर्ड आप यहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड क्या है। मल्टी एस एस आई डी का मतलब है, एक आपने मनन के नाम से क्रिएट कर लिया, दूसरा आपने किसी और नाम से क्रिएट कर दिया। ये तब करते हैं जब हमको डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट करना है नेटवर्क को। मीन्स वाईफाई रूटर एक ही रहेगा, लेकिन बंदों को जो आईपी जो कनेक्टिविटी देनी है वो डिफरेंट डिफरेंट SSID नेम से देनी है, ताकि हम सेग्रीगेशन कर सकें डिपार्टमेंट वाइज। तो अभी हमारे केस में ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दैट्स वाई हम यहाँ पे सिंपल एक सिंगल SSID नेम से काम चला रहे हैं। वाईफाई स्केड्यूलिंग, कोई स्केड्यूलिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हैं कि आपको कब इसको टर्न ऑन करना है, कब आपको टर्न ऑफ करना है। लाइक एज ए नाइट में अगर यूसेज नहीं तो आपने बंद करके रख दिया, ये अपने आप फिर से मॉर्निंग में चालू हो जाएगा। तो ये आप स्केड्यूलिंग के केस में फाइनल कर सकते हैं। लेकिन यू नो दैट वाईफाई का जो यूज़ है वो 24/7 है, बट यहाँ पे फैसिलिटी आप कर सकते हैं। WPS तो
वायर्ड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। सो वायरलेस वायर्ड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी अगर आप यहाँ पे इनेबल करते हैं तो ये अलग तरीके की आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कोड प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप इस कोड के ज़रिए आप अपने डिवाइस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वन टच जो होता है डिवाइस में, वन टच कनेक्टिविटी के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। वायरलेस पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल वे हैं कम्युनिकेट कराने के। तो ये अपने पास IEEE जो आप पहले देखते थे, जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस रहती हैं, IEEE 802 802 805 लाइक दैट, उसी तरीके से ये आपका लेटेस्ट मॉडल जो वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो सेम लेटेस्ट मॉडल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वायरलेस चैनल की बात करें तो यहाँ अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग चैनल्स अवेलेबल हैं, 8-11 डिफरेंट चैनल्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप अपने वाईफाई रूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये रेंज भी डिसाइड करेगा और उसमें जो डेटा की स्ट्रेंथ रहेगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ रहेगी, उसको भी यहीं से फाइनल किया जाता है। चैनल विथ की बात करें तो दो पार्ट में कैटेगराइज है। एक तो ऑटो मोड अवेलेबल है 20 हर्ट्ज एंड 40 हर्ट्ज। अगर आपका सिग्नल जो है फ्लक्चुएट होता है तो इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा। तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप SSID सेट कर सकते हैं, मल्टीपल SSID सेट कर सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं और पासवर्ड के टाइप को भी चेंज किया जा सकता है। इस पैनल के थ्रू आप कर लेंगे। बैंडविड्थ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होता क्या है ना कि आपने वाईफाई कनेक्शन, मान लीजिए कि कोई भी बंदा गलती से पासवर्ड पा गया आपके वाईफाई का, या आपने किसी को दिया, उस बंदे ने पूरे सभी को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, ठीक है ना, सबको आप शेयर कर दिया। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग डेटा यूज़ करेंगे। डेटा यूज़ करना सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है 700 के प्लान में, 800 के प्लान पे पूरे महीने अनलिमिटेड डेटा मिलता है। तो ऐसा डेटा का कोई हेडेक नहीं है कि हमारा पूरा डेटा कंज्यूम हो जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, गॉट इट, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको अपने जो वाईफाई कनेक्शन है उसके जो पासवर्ड और यूज़र आई, जो अनदर पर्सन है, जो अनदर पीपल है, वो आपका वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल ना कर पाए। अदरवाइज मान लीजिए कोई भी बंदा आपका पासवर्ड पाया और आपके ISP की हेल्प से ISP को कनेक्ट करके किसी को मेल कर दी, थ्रेड वाली मेल कर दी, राइट, या व्हाट्सएप कॉलिंग कर दी, या कुछ भी कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली करेगा बंदा, लेकिन कनेक्शन आपके नाम है, तो डायरेक्टली जो अटैक होगा वो आपके ऊपर होगा। डेटा सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं कि डेटा बचाने के चक्कर में आप जो है लोगों को पासवर्ड ना शेयर करो। डेटा इज़ अ सेपरेट थिंग, क्योंकि आपको भी पता है आज की डेट में डेटा बहुत ही लो कॉस्ट है इसकी, मतलब बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे सस्ता डेटा मिलता है। इंटरनेट की बात करें, पूरी दुनिया की बात कर लें, तो इंडिया से ज़्यादा सस्ता डेटा इंटरनेट कहीं है ही नहीं है। तो हम डेटा बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि हम अपने कनेक्शन को ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। कल की डेट में कोई उठा के मेल कर दिया तो जो लीगल एक्शन होगा वो आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका आधार कार्ड, आपकी पूरी डिटेल्स ISP के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 2 3 4 डिफरेंट डिवाइसेस लगी है, मैकबुक एयर रियल XT लोकल PC समथिंग करके। ये 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, जिसमें एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप और दो फ़ोन लगे हैं। ठीक है, 2 मोबाइल फ़ोन और 2 लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं वाईफाई में। तो यहाँ से बेटर ये तरीका है ना कि आप यहाँ पे लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ब्राउजिंग स्पीड डिसाइड कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं, मैनुअल आप सेट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, बंदा जुड़ा है, हम उसको उस तरीके की हरकत ही नहीं करने देंगे कि वो बहुत ज़्यादा डेटा डाउनलोड करें। एक्सेस कर रहा है, छोटे मोटे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ डाउनलोड करेगा तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड हमने कर रखी है बहुत ही ज़्यादा लो कर रखी है। बंदा वीडियो नहीं देख पाएगा, हमने उसकी क्वालिटी चेंज कर रखी है, मैनुअल सेट कर दिया तो और भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड को आप अपने क्लाइंट्स के लिए, आप अपने कस्टमर के लिए, या जो भी आप कनेक्टिविटी जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनकी स्पीड को यहाँ से सेट की जा सकती है। तो ये है बैंडविड्थ कंट्रोल के ऑप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आप चीज़ें मैनेज कर पाओगे। अगले ऑप्शन की बात करें तो वायरलेस रिपीटर, तो ऐसा कोई रिपीटर लगाने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ी है अभी तक, क्योंकि हमने जो रेंज है हमारे पास इनफ है। बट आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग रिपीटर की हेल्प से आप अपने कनेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जब आप यूनिवर्सल रिपीटर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास जितने भी आसपास जो वाईफाई कनेक्शन है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने लगी है, प्लस कनेक्शन स्ट्रिंग भी दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिफरेंट कनेक्शंस हैं, और रिपीटर के लिए आप इनके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, मीन्स बूस्ट कराने के लिए स्पीड को।
88, 88, 56, 56, 48, समथिंग 12, 16, ये कनेक्शन की स्ट्रेंथ है, सिग्नल की स्ट्रेंथ है कि आपका जो वाईफाई कनेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, तो दैट्स वाई हम इसको डिसेबल करके ही प्रोसीड कर देते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेरेंटल कंट्रोल। तो पेरेंटल कंट्रोल के केस में जो आपके पास डिवाइस है, ठीक है ना, अब आपको लगता है कि ये जो आईफोन है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये आईफोन है, छोटे बच्चे के पास हमने दे रखा है इस आईफोन को, तो आप नहीं चाहते हो कि ये बंदा 24/7 चलाए इंटरनेट का, तो आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर डिवाइस को सेलेक्ट करो, टर्न ऑन करो, और यहाँ पे ना उसका ड्यूरेशन सेट करो कि भाई सुबह इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ही आप इंटरनेट चला पाओगे। हमने डिसाइड कर लिया कि चलो सुबह 10 बजे से ये इंटरनेट चलाए, और शाम को ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 बजे रात तक चला सकता है, ठीक है ना, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के बीच में हम इसको, और कब तक, केवल और केवल सैटरडे एंड संडे, 2 दिन, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे। ये आप देखिए कितना, मतलब बहुत ही अच्छे यूनिक सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद बंदे के सिस्टम पे इंटरनेट तो कनेक्ट रहेगा, बट उसको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। गॉट इट, मीन्स इंटरनेट कनेक्टिविटी उस पर नहीं हो पाएगी। वेबसाइट हम ब्लॉक नहीं कर सकते बिकॉज ये फायरवॉल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कनेक्शन, वाईफाई सिग्नल्स को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पेरेंटल कंट्रोल। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं और वो अपने टैबलेट में मोबाइल में इंटरनेट चलाते रहते हैं, तो आप यहाँ से उनको तो उस पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वाईफाई कनेक्शन वो अपने आप टर्न ऑन कर लेते हैं, मोबाइल का डेटा टर्न ऑन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आप हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट, एडवांस के केस में बात करें तो ये है ब्लैक लिस्ट। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने मैक एड्रेस को, जो भी डिवाइस का मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से आप मैक एड्रेस उठा लीजिए, यहाँ से आप मैक एड्रेस उठा लीजिए डिवाइस का, और उस मैक एड्रेस को, अब आप उस मैक एड्रेस को कहाँ पे, एडवांस में आके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो जो डिवाइस रहेगा परमानेंट के लिए आप ब्लॉक कर सकते हो, बंदे को यूजर नेम दे दो, पासवर्ड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कनेक्टिविटी तो करेगा बट उसको वेबसाइट एक्सेस करने को नहीं मिल पाएगा। लास्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन के केस में आप देखिए यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड की बात कर रहा है, मीन्स जो ये डिवाइस के एक्सेस का पासवर्ड है, हम वाईफाई कनेक्शन के एक्सेस की पासवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, डिवाइस के एक्सेस की, डिवाइस सेटिंग एक्सेस की पासवर्ड की बात कर रहे हैं। आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। MTU मैक्सिमम ट्रांजेक्शन यूनिट 1500 मैक्सिमम इंटरनेट चाहिए हमें, और ये अपने पास डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.1, और ये स्टार्ट IP एंड IP, मीन्स हमारे जितने भी डिवाइसेस जुड़ेंगी 100 से लेकर 200 के बीच ही उनको IP एड्रेस मिलेगी। तो ये डिटेल्स हो गई अपने पास स्टार्ट IP एंड IP, और ये अपना जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसकी। तो गाइज ये पूरी इन्फॉर्मेशन है डिवाइस मैनेजमेंट में। यहीं से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लॉग वगैरह चेक करने के लिए इन केस ऑफ सिक्योरिटी। और अगर आप चाहते हो कि इसका कोई फॉर्मवेयर है उसको अपलोड करना है या मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो गाइज दिस इज इंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेंडा वाईफाई रूटर। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगे, सीरीज़ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बाकी आप सजेशन भी देते रहिए बीच बीच में कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अभी के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक पे। टेक केयर एंड बाय बाय।